हम्म। हामी सीधै परमेश्वरको वचनमा जानेछौँ। हम लोग अब इस समय इस वक्त सीधा परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। यशायाको 53 को 5 लाई हामी हेर्नेछौँ। यशाया 53 के 5 में इस प्रकार से लिखा है, हम लोग देखेंगे। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यो यशाया 53 को 5 चाहिँ कसैको विषयमा होइन, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको विषयमा बताइदिएको छ। ये यशाया 53 के 5 किसी मनुष्य के विषय में नहीं बताया गया है, स्वयं यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया गया है। यीशु मसीह के बारे में यहाँ बता रहे हैं पवित्र आत्मा से उभड़ कर। अनि यो यशाया नबीले भविष्यवाणी गर्दै गर्दा चाहिँ 750 वर्ष अगाडि नै भविष्यवाणी गरिदिएको छ। बाइबल कहता है कि जब यीशु मसीह के बातों को, जो भविष्यवाणी को जो कह रहा था, वो यीशु मसीह आने से पहले 750 या 800 पहले ही इस बातों को भविष्यवाणी करके कहा दिया गया था। अनि यो भविष्यवाणी चाहिँ रोमनहरूको शासनकालमा यीशु ख्रीष्टको जीवनमा पूरा भएको छ। ये जो रोमी शासक लोग जो राज्य करते थे उस समय, वो जो भविष्यवाणी 750 पहला किया गया भविष्यवाणी, ये रोमी शासक के समय में यीशु मसीह पर ये भविष्यवाणी 750 साल के बाद पूर्ण हुआ है। हामीको सुरुको लाइनलाई अब हेरौँ। अब यहाँ शुरू के लाइन में, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। सबसे भन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो अपराधको लागि उहाँलाई चोट पर्यो भन्ने छ। यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे अपराध के कारण वो घायल हुआ और चोटों को सहा। तपाईको जीवनमा आज यति बेला यो कोठाभित्र पस्दै गर्दाखेरि, आप आज इस रूम में, इस कलीसिया में प्रवेश करते समय तपाईको माथा दर्द पहिलो दुख बिमार होला। मान लीजिए आपका पहला बीमार सिर दर्द हो सकता है, तपाईको कमरमा दर्द होला, हो सकता है आपके कमर में दर्द होगा, तपाईको नाना प्रकारको बिमार कष्ट दर्द होला, शायद नाना प्रकार का बीमार दर्द कष्ट में आप गुजर रहे होंगे, नाना प्रकारको भूत आत्माको समस्या तपाईको जीवनको पहिलो बिमार होला, शायद नाना प्रकार के दुष्ट आत्मा के समस्या आपके जीवन में पहला बीमारी हो सकता है, नाना प्रकारको रोना धोना समस्या जीवनको कठिनाई तपाईको लागि पहिलो बिमार हुन सक्छ। नाना प्रकार का रोना धोना समस्या कठिनाई नाना प्रकार के बीमार आपके जीवन में हो सकता है। तर पहिलो बिमार चाहिँ यो बिमार होइन मनुष्यको। परंतु पहला बीमारी ये बीमार नहीं है मनुष्य के लिए। मनुष्यको पहिलो सुरुको बिमार चाहिँ पाप अधर्म अपराध हो। जो पहला बीमार, सबसे बड़ा बीमार है, पाप अपराध अधर्म है। अनि यो पाप र अधर्म चाहिँ यीशु प्रभुको रगतले धुएन भने तपाईको माथा दर्द जति नै चङ्गाई भयो भने सबै व्यर्थै 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 छ। ये पाप को, अपराधों को, अधर्मों को यदि यीशु मसीह के लहू से आप नहीं धोएंगे तो जितना भी कुछ भी करें, आपका ये सारा जो मैंने इससे पहले बताया समस्या में से एक भी समस्या आपका हल नहीं होगा। जितना भी आपका माथा दर्द के लिए हम प्रार्थना करें वो चंगा हो जाए, जितना भी कमरमा में दर्द है वो चंगा हो जाए, जितना भी आंख में दर्द है वो चंगा हो जाए, फिर भी आप मसीह के लहू से, यीशु प्रभु के लहू से नहीं धोते हो तो सब बेकार है। इस कारणले पहिलो पाप के हो, पहिलो रोग के हो त? इसी कारण से हमें समझना चाहिए कि सबसे पहला रोग बीमार हमारे जीवन में क्या है, उसका जड़ क्या है। सबसे पहिलो रोग क्यान्सर होइन, सबसे पहला रोग हमारे शरीर में आने वाला कैंसर नहीं है। सबसे पहिलो रोग बाबासिर होइन, सबसे पहला रोग हमारे शरीर में आने वाला बवासीर नहीं है। सबसे पहिलो रोग बच्चा गर्भमा बच्चा नआउनु होइन, सबसे पहला रोग गर्भधारण नहीं करना, ये रोग नहीं है। सबसे पहिलो रोग चाहिँ पाप हो। सबसे पहला रोग हमारे जीवन में पाप है। तर पापले उत्पन्न गरेको त्यसको फल चाहिँ रोग कष्ट र बिमारी हो। उसी पाप के द्वारा आया हुआ सारा पीड़ा रोग कष्ट है।
पापले उत्पन्न गरेको कुरा हो त्यो चाहिँ। वो पाप के द्वारा उत्पन्न हुआ है, वो पाप के द्वारा उत्पन्न हुआ सारे बातें हैं। अब पापद्वारा उत्पन्न हुने कुरा चाहिँ रोग, कष्ट, बिमार, दुर्घटना, मृत्यु इत्यादि कुरा हो। ये पाप के द्वारा उत्पन्न होने वाला शायद एक्सीडेंट, दुर्घटना, पाप, सुसाइड, आत्महत्या, नाना प्रकार के बीमारी जो आप देख भी सकते हैं, अनदेखी भी है, जो भी है ये पाप के द्वारा आता है। पापद्वारा उत्पन्न हुने कुराहरू तन्त्र मन्त्र भूत आत्माको शक्ति खेलाउने कुराहरू हो। ये तंत्र मंत्र जादू टोना ये भूत आत्मा का सामर्थ्य भी जितना भी है वो पाप के ही द्वारा प्रवेश करता है और पाप के ही द्वारा उत्पन्न होता है। तर धार्मिकताद्वारा पवित्रद्वारा उत्पन्न हुने कुरा पनि छ। परंतु यहाँ धार्मिकता और पवित्रता के जीवन जीने से उत्पन्न होने वाला कुछ बातें भी हैं। त्यो धार्मिकता र पवित्रताबाट उत्पन्न हुने कुरो चाहिँ परमेश्वरको चंगाई, आनन्द, ये शान्ति। धार्मिकता और पवित्रता से जो उत्पन्न होने वाला जो है वो चंगाई है, आपके जीवन में आनंद है। यस कारणले इस कारण से रोमीको 14:17 मा बाइबलले भन्छ, रोमी के पुस्तक 14 के 17 में बाइबल इस प्रकार से कहता है। परमेश्वरको राज्य खानु र पिउनुमा होइन, यहाँ पर लिखता है कि परमेश्वर का राज्य खाने और पीने में नहीं है, तर पवित्र आत्मामा शान्ति र आनन्द हो। यहाँ पवित्र आत्मा में शांति और आनंद होना चाहिए। अनि पवित्र आत्माको शान्ति र आनन्द चाहिँ धार्मिकताले ल्याउँछ। पवित्र आत्मा का शांति और आनंद जो है उत्पन्न धार्मिकता से लाता उत्पन्न होता है। यो धार्मिकता चाहिँ तपाईँ र मेरो धार्मिकताले होइन, वो धार्मिकता आपके और मेरे कार्य के धार्मिकता से नहीं हुआ है, तर यीशु ख्रिस्टको रगतले धुइएको धार्मिकताले मात्र वो ल्याउँछ। यीशु मसीह का लहू बहाने से जो लहू से हम धोए जाते हैं उसी धार्मिकता से ये संभव है। यस कारणले दोस्रो कोरिन्थी 5:21 ले यसरी भन्छ बाइबलले, इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, पापै चाल नपाउनलाई परमेश्वरले पाप बनाउनु भयो। वो निष्पाप निष्कलंक था और उसको पाप क्या है पता ही नहीं था, लेकिन उस पर परमेश्वर ने पाप के बोझ को डाल दिया। यो यीशु ख्रिस्टको विषयमा वर्णन गरेको कुरा ये हो। यीशु मसीह के बारे में वर्णन करके भविष्यवाणी कहा गया है भविष्यवक्ता के द्वारा। अनि पापै चाल नपाउने यीशु प्रभु हाम्रो निम्ति पाप बनिनु भयो। जो पाप का पता ही नहीं था उसको फिर भी वो हमारे लिए पाप बनाया गया और पाप बना, ताकि हामीमा परमेश्वरको धार्मिकता आउन सकोस्। ताकि परमेश्वर स्वर्गीय परमेश्वर का पवित्र और धार्मिकता पवित्र परमेश्वर का धार्मिकता हम पर स्थापित हो। अनि हामीमा चाहिँ ख्रिस्टको धार्मिकता आएको छ। तब हम जब विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में जितने भी विश्वास करते हैं, ख्रिस्त का धार्मिकता हमारे ऊपर आ जाता है और आया हुआ है। अनि धार्मिकताले ल्याउने फल चाहिँ आनन्द, शान्ति, प्रेम हो। धार्मिकता के द्वारा आने वाला जो फल है प्रेम, आनंद, शांति, इस प्रकार के बहुत से जो बातें हैं। अनि धार्मिकताले ल्याउने फलमा चाहिँ जीवन छ। और धार्मिकता के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो फल में है जीवन है। तर पापको फलले चाहिँ केही समयको लागि मजा छ, तर त्यसमा मृत्यु छ। परंतु पाप का जो फल है वो कुछ समय के लिए मजा आएगा, लेकिन वो मृत्यु की ओर आपको खींच के ले जाएगा। त्यसकारण सुरुमै यशाया 53:5 ले भन्छ, उनी त हाम्रै अपराधको लागि कुल्चिएको। इसीलिए शुरू में ऐसे 5 में कहा कि हमारे लिए वह घायल हो गया। अपराधको लागि हमारे अपराधों में वो घायल हो गया। अब हामी नेक्स्ट भर्स पढ्नेछौँ यसलाई। अब इससे आगे वर्ष को हम लोग पढ़ेंगे। वह हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। धर्मको कारण कुल्चिएको छ भन्दछ। और यहाँ पर बोला है कि वह यीशु हमारे अधर्म के कारण क्या हुआ, कुचला गया। पाप र अधर्म पहिला तपाईको समाधान भएन भने जति नै शरीरमा चङ्गा आयो पनि व्यर्थै छ। हाँ, जब आपका पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा यदि समाधान नहीं होगा तो आप जितना भी कुछ करें सब व्यर्थ 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 है। यसकारण हाम्रो अधर्मको लागि उहाँ कुल्चिनु भएको। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे अधर्म को लेकर वो कुचला गया। उहाँ क्रुसमा कुल्चिनु भयो। वो क्रूस में कुचला गया। क्रुसमा दर्दनाक मृत्युबाट उहाँ कुल्चिनु भयो। वो क्रूस में दर्दनाक मृत्यु से वो दंडित हुआ। क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि उहाँलाई नाङ्गो झार पारेर पिट्ने, थुक्ने, उहाँलाई मुक्का हिर्काउने काम भयो। वहां पर ऐसा हुआ कि क्रूस में टांगने से पहले उसको कपड़ा वस्त्र निवस्त्र करके
कोड़े 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 से मार के उसको बेदर्दी से पीटा गया। थुक्यो, मुक्का हिर्कायो। उसके बाद उतना पिटाने के बाद उसको मुंह में थूका गया और घुस्सी घुस्सी मुक्के से थप्पड़ों से मारा गया, पीटा गया। उनीहरू उहाँ चाहिँ हाम्रो अधर्मको लागि कुल्चिएको थियो। परंतु वो सब बाइबल कहता है कि वो हमारे पाप के कारण सब वो अपने में हम आपके लिए आपका और मेरा ले रहा था वो सब चीज। अनि अब हामी अन्तिम लाइनलाई सिधा हेर्नेछौँ। अब अंतिम लाइन को, इसी लाइन को हम लोग सीधी प्रकार से इसको देखेंगे। शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। अब हाम्रो शान्तिको लागि उसलाई तार्ना, उसलाई चोट पारे भने हाँ, यहाँ पर कहता है कि हमारे शांति के लिए ही उस पर क्या होगी, ताड़ना पड़ी। अब शान्ति चाहिँ के हो? संसारले दिने शान्ति होइन यो। ये शांति क्या है? जो संसार में शांति नहीं मिलता है, त्यो शान्ति चाहिँ ईश्वरीय स्वर्गीय शान्ति हो। वो शांति संसार से आने वाला शांति नहीं है, वो शांति ईश्वरीय शांति देने के लिए। त्यो शान्तिको लागि मूल्य चाहिँ यीशु ख्रीष्टले तिर्दिएको छ। वो शांति का जो मूल्य है यीशु मसीह ने वो चुका दिया है, उसका कीमत। शान्ति र खुसीमा अन्तर छ। शांति और खुशी में अंतर है। खुसी चाहिँ तपाईले घर बनाउँदाखेरि खुसी हुन्छ। आप जब एक कोई घर कठिनाई से बनाते हैं, उसको निर्माण पूरा करते तो आप खुश हो जाते हैं। कसैलाई खाँदा खुसी लाग्छ, किसी किसी को पूरा खाना मिलता है तो खुशी लगता है। कसैलाई गाडी किन्दा खुसी लाग्छ, किसी को कोई गाड़ी खरीदते तो वो खुशी लगता है उनको। कसैलाई आज आफ्नो छोरीको धनी केटासँग बिहा हुँदा खुसी लाग्छ। किसी किसी को अपने बेटी का धनी मणि जब दामद मिलता है तो उनको खुशी होती है। कसैलाई के भन्छ राम्री पत्नी मिल्दा खुसी लाग्छ। किसी किसी को बढ़िया पत्नी मिलता है तो खुशी लगता है। अनि स्टुडेन्टहरु छ नि राम्रो प्रकारले पास भएको छ भने खुसी लाग्छ। और स्टूडेंट जो पढ़ता है तो बढ़िया प्रकार से फर्स्ट आता है तो खुशी मिलती है। अनि खुसी चाहिँ जब केही कुरो पाउँछ त्यति बेला मात्रै हुन्छ। खुशी जब किसी चीजों को आप प्राप्त करते हैं उस समय खुशी मिलता है, उसको खुशी बोलते हैं। तर शान्ति चाहिँ केही छैन, शून्यतामा छ, खरानी छ, तब पनि वो शान्ति। परंतु ये शांति अलग बात है। आपके पास ये कुछ भी नहीं है, जितने में से ये कहें उसमें से कुछ भी न हो, आप जीरो हो, आप शून्य हो, फिर भी शांति आपके पास होता है। वो यो शान्तिको लागि यीशु ख्रीष्टले मूल्य तिरिसकेको छ। यही शांति के लिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में जाने से पहले और क्रूस में इसका मूल्य चुका दिया है। यस कारणले इसलिए, इस कारण से या इसलिए तपाईँ र हामी अशान्तिमा बस्ने जीवन चाहिँ प्रभुले बनाएको छैन। इसलिए हमें, मनुष्य जाति को परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि अशांति रहे, और अशांति के लिए हमें बनाया भी नहीं गया है। तर परमेश्वरको शान्ति चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेको लागि सबैको लागि छ। परंतु यीशु मसीह पर जितने कोई विश्वास करता है, परमेश्वर का शांति उनके लिए सब दिन के लिए है। अब अन्तिम हामी पढ्छौं। अब अंतिम में इसमें हम लोग पढ़ेंगे यशायाह 53 के उसी 5 को, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। उसले खाएको कोर्राको चोटमा हामी निको भयो भन्दैछौँ। अब यहाँ पर कहता है कि उसके कोड़ा का चोट पड़ रहा था तो हमारा शरीर चंगा हो रहा था या चंगा हो रहा है। अनि उसले खाएको कोराको चोटमा हामी निको भयो। यीशु प्रभुले खाएको कोराको चोटमा निको भयो। यह बोल रहा है कि वो कोड़ा के चोट उसके पीठ में मारा जा रहा था, वो कोड़ा के मार खा रहा था, उसके कारण हमारा बीमारी चंगा होता है। तपाईलाई चंगाई गर्ने अधिकार चाहिँ यीशु ख्रीष्टले कमाइदिएको छ। क्योंकि आपको चंगाई होने का सारा अधिकार यीशु मसीह ने क्रूस में कमा के रख दिया है। अनि त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टले खाएको कोराको चोटद्वारा निको वो भएको छ। यीशु मसीह का खाया हुआ कोरा के चोट के द्वारा वो चंगाई प्राप्त हुआ है। अनि और एउटा कुरो, रोमीको शासनको अधीनमा यो कुरो भएको छ। अब यहाँ पर रोमी शासन के अधीन में सारे बात हुई है। रोमन्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रगत बगाउँदा खुसी मान्नेहरू। वो रोमन का शासक लोग ऐसा है, सेना प्रजा सब ऐसे हैं, ऐसे रहते थे कि वहां पर किसी भी चीजों का लहू बहाने से वो रमाहट करते थे, उछल उछल के। यसको इतिहासमा म अहिले जान चाहदिन। अब ये वो इतिहास में मैं जाने नहीं चाहूंगा। रोमनहरूले नै क्रूसमा झुंडाएर मार्ने कुरो निकालेको। यीशु मसीह से पहले भी रोमन्स लोग क्रूस में टंगा के मारता था, और क्रूस में टंगाने का जो आइडिया था, जो तरीका था, रोमन्स ने ही निकाला हुआ है।
क्रुसमा टङ्गाउनु चाहिँ रोमन्सहरूको लागि कुनै नयाँ कुरो होइन, और वो क्रूस में टांगना उनके लिए कोई नया बात नहीं था, किनकि उनीहरूले नै त्यो मजाको लागि निकालेको। क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह से पहले भी मजाक के लिए बहुत लोगों को टांग चुके थे। त्यो चाहिँ एकदमै फ्याट्टै मर्दैन, वो तुरंत नहीं मरता, तरप्दै उनीहरूले आफ्नो मृत्युको लागि भिक्षा माग्ने अवस्था आउँछ। उसके बाद वो ऐसा जो क्रूस में टांगने के बाद तड़प तड़प के मुझे किसी भी प्रकार जल्दी मौत दो ऐसा हालत में करके वो लोग मारते थे। दुईटा हात काँटीमा ठोकिएको छ, और दोनों हाथ कीले ठोक दिया गया है, दुईटा खुट्टालाई काँटीमा ठोकिदिएको छ, फिर दोनों पैर को सटा के किले से ठोक दिया गया, जड़ दिया गया है। पानी पिउनु पाउँदैन, अब वहां पानी नहीं है, भोक लाग्छ, अब वहां मरने समय भी जो भी हो भूख लगता है, जङ्गली पशुहरू आउँछ, अब वहां जंगली पशु है, बहुत साह्रो यस्तो पीडा हुन्छ त्यहाँनिर। मृत्यु छिटो दिए भनेर उनीहरूले मृत्युलाई माग्छ, तर पनि उनीहरूले तरपले मर्नलाई छोडिदिन्छ। क्रूस में टांगने वाला व्यक्ति वहां पर कहेगा जल्दी मृत्यु दो, जल्दी मुझे मृत्यु दंड दो, जल्दी मृत्यु दंड दो बोलेगा, लेकिन वो नहीं मरेगा और तड़प के मृत्यु मांग के रहेगा। यस कारणले इस कारण से रोमनहरू चाहिँ अर्कालाई तर्पाउनु, अर्काको खुन निकाल्दा रमाहाट गर्नु चाहिँ उनीहरू सुरुदेखि नै थियो। इस कारण से रोमी लोग दूसरों को तड़पा के मारना और दूसरों के तड़प के अनुसार खून बहाना, लहू बहाना, इनको बहुत देखकर मजा करने वाला और ऐसे बेरहमी वो लोग थे। यस कारणले रोमन्सहरूको शासनलाई चाहिँ फलमको शासन, आइरन रूल पनि भनिन्छ। इसीलिए जो है रोमन का शासन है लोहा का, जो है राजदंड देने वाला, लोहा से दंड देने वाला, या तो आयरन जो कि लोहा से दंड देने वाला, दंडित करने वाला क्रूर शासन कहा जाता है। अनि जब यीशु ख्रीष्टलाई पनि क्रुसमा चढाउनु आँटेको थियो, जब यीशु मसीह को भी क्रूस में चढ़ाने वाले थे उस समय रोमन्सहरूको क्रुसको त्यो मृत्युको दण्डमा चाहिँ कहीँ पनि नियम थिएन। हाँ, ये जो वो लोग बिना कोरा के चोट से वो किसी को भी क्रूस में चढ़ाते थे, पर दुईटा चोरलाई पनि यीशु ख्रीष्ट सँगसँगै क्रुसमा त्यहाँ दण्ड दिएको छ। वहां पर दो चोर को भी यीशु मसीह के जो साथ साथ में क्रूस में टांगा गया है दंडित करके, उनीहरूलाई कोरा लगाएको छैन, वो दोनों चोर को कोड़ा नहीं लगाया गया है, काँडाको मुकुट लगाएको छैन, वो दोनों चोर को कांटा का मुकुट नहीं पहनाया गया है, तर यीशु ख्रीष्टलाई 39 कोडा हिँडेको छ। परंतु यीशु मसीह को क्रूस में टांगने से पहले 39 कोड़ा मारा गया है, काँडाको मुकुट लगाएको छ, कांड़ा का मुकुट पहनाया गया है। अनि त्यो कोडा यति भयङ्कर हुन्थ्यो, त्यसको त्यो हुक चाहिँ माछा मार्ने हुक हुन्थ्यो। वहां पर कोड़ा ऐसा भयंकर होता था, लोहा वाला, वो बड़े बड़े मछली को फंसाया जाता, ऐसा वाला वंशी टाइप का होता था। अनि त्यसले एक हिर्काउमा गरे मासुहरू सबै तानेर ल्याउँथ्यो। वो जब वो कोड़े टाइप के जो हुक होता था, उस कोड़े से ऐसे घुमा के एक मारता था तो वो पीठ में पूरा गठ जाता था और निकलता था तो मांस के सहित बाहर आता था। यो नियम चाहिँ थिएन, ये नियम रोमी साम्राज्य में नहीं था, तर त्यो सिपाहीहरूले बदमाश गरेको छ। लेकिन वो पुलिस जो सिपाही लोग जिसके हाथ में यीशु मसीह को सौंपा गया है, उन्होंने मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा बदमाशी करके वो सब किया है। उसले दुःख दिनु चाहेको, वो कहने का मतलब वो सिपाही लोग उसको पीड़ित से पीड़ित करने चाहते थे, उनी घृणा गर्दैछ। वो लोग घृणित से घृणित बनाने चाहते थे, कुरूप से कुरूप बनाने चाहते थे यीशु मसीह यति को। मात्र हैन, उनीहरूलाई दुःख दिँदा यीशु ख्रीष्टलाई मजा आउँदैछ। और वो यीशु मसीह को ऐसे तड़पा तड़पा के पीट रहे हैं, वो लोग हंस रहे हैं, मजा कर रहे हैं, तर उनीहरूलाई याद छैन। परंतु ये भी बात भी उनको पता नहीं है कि जो यीशु मसीह को तड़पाने वाले लोगों को भी पता नहीं कि ये क्या हो रहा है। उनीहरूलाई पनि याद छैन, उनीहरूले कोडा हिर्काउँदै गर्दाखेरि उनको भी पता नहीं था कि हम लोग यीशु मसीह के पीठ में जब कोड़ा बरसा रहे हैं तो क्या हो रहा है। उनीहरूले चाहिँ यशाया नबीले बोलेको भविष्यवाणी पूरा गर्दै थियो। यशाया नबी ने बोला हुआ बातों को पूरा कर रहे थे, इन लोग को नहीं मालूम था। अनि त्यो उनीहरूले सम्झिँदैछ, यीशुलाई दुःख दिएको, कष्ट दिएको, चोट दिएको सम्झिँदैछ। परंतु यहाँ पर वो लोग सोच रहे थे कि यीशु मसीह को हम लोग अपने मर्जी से दुख दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, ये बात नहीं था। सम्झिँदैछ उनीहरूले, वो लोग सोच रहे थे हम ही लोग कर रहे हैं। तर उहाँलाई याद थिएन, उनीहरूको दुःख कष्ट दिनेको त चाहिँ
येशूको त्यो कोराकमा चाहिँ आउने दिनको लागि जसले यीशुमा विश्वास गर्छ उनीहरूको लागि चंगाई कमिँदैछ। परंतु उन्होंने किया हुआ यीशु मसीह को दिया हुआ चोट और ताड़ना और क्रूरता से उनको भी खुद पता नहीं था कि यीशु मसीह जो एक एक कोरा खा रहा है, एक एक घाव उसका बन रहा है, वो लोगों का चंगाई और छुटकारा के लिए था बोल के उनको भी पता नहीं था। अनि त्यो चाहिँ तपाईँ र हाम्रो लागि चाहिँ चंगाई छुटकारा कमाइदिएको। वो जो उन लोग अनजाने में यीशु मसीह को ताड़ना दे रहे थे, कोरा मार रहे थे, वो यीशु मसीह हमारे लिए चंगाई को कमाई करके रख दे रहा था। अनि तपाईँ र हामीलाई चंगाई हुने अधिकार छ। इसीलिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसको चंगाई होने का संपूर्ण अधिकार है। तर तपाईको विश्वासले चंगाई गर्छ। परंतु वो चंगाई होने वाला विश्वास भी आपका विश्वास है कि वो चंगाई होता या नहीं होता। पहिलो पत्रुस 2:24 पहला पत्रस 2:24 को हम लोग जब पढ़ते हैं, वहां आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। ऊ आफैले हाम्रो पापलाई लिएर क्रुसमा चढ्नुभयो तपाईँ र हामीलाई पापदेखि छुटकारा गर्नको निम्ति। यहाँ पर कह रहा है कि स्वयं यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को लेकर क्रूस में चढ़ गया। तपाईँ र हाम्रो पापलाई हर्ने कुनै पशु कुनै बलि छैन। आपके मेरे पापों को हरण करने वाला कोई भी पशु, कोई भी बलि नहीं है। कुनै धाम कुनै जग्गा छैन। कोई भी तीर्थ यात्रा और कोई भी जगह नहीं है। तर एउटै व्यक्ति छ, एउटै परमेश्वर जो यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र हाम्रो पापलाई लिइसकेको छ। परंतु एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति था, है और रहेगा, वही यीशु मसीह है जो हमारे सारे पापों को ले चुका है। अनि उहाँले तपाईँ र हाम्रो पापलाई लिएको कारणले हामीलाई धर्मी बनाउन चाहनुहुँदैछ। इसीलिए वो हमारे सारे पापों को, बोझों को उठा चुका है। इसीलिए आप और मुझे यीशु मसीह धर्मी बनाने चाहता है। अब हामी दोस्रो खण्डलाई हेर्नेछौँ। अब उसका दूसरा खंड दो लोग देखने वाले हैं। आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। खाने से तुम चंगे हुए। जसले हाम्रो पापलाई उठायो, जसले हाम्रो अधर्मलाई उठायो अनि उसैले खाएको चोटमा हामी चंगाई पनि भयो भन्दैछ। यहाँ पर कह रहा है कि क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसने हमारे पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। हम लोग उसी के मार खाने से, चोट खाने से चंगा हुए हैं और हमें धार्मिकता मिली है। तर पहिलो चाहिँ पापको कुरा गरेको छ है फेरि। परंतु पहला यहाँ पाप का बात किया गया, पाप का। यसकारणले पाप तपाईको क्षमा नभइकन, पापको क्षमाको अनुभव नगरिकन नजानुहोस् आज तपाईँ यहाँबाट। इसीलिए मैं एक आपको आदेश देना चाहता हूं और आपको मैं इस बातों को बता देना चाहता हूं। आप अपने पापों का पछतावा करके मान के यीशु मसीह से आप पहले, सबसे पहला पापों का क्षमा प्राप्ति करके जाइए, तब मोक्ष आपको मिलेगा। चंगाई त्यति बेला त्यो सक्रिय भएर जान्छ। तब आपको जब पाप आपका क्षमा हो जाती है तो चंगाई अपने आप आपके जीवनों में सक्रिय हो जाएगा। मत्ती 8:17 हामी हेर्नेछौँ। यहाँ पर हम लोग मत्ती 8:17 में जब देखते हैं, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यो वचन चाहिँ यशायाह भविष्यवक्ताले गरेको वचन पूरा हुनु भएको छ भन्दैछ। यहाँ पर ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यह भविष्यवक्ता का बात पूरा हो रहा है। यीशु ख्रीष्टले हाम्रो दुर्बलता, हाम्रो बिमारीलाई उठाइसकेको छ। यीशु मसीह जो है हमारे दुर्बलता, हमारे बीमारी को ले चुका है, उठा चुका है। अनि येशूमा जब तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ, जब यीशु मसीह पर आप जब विश्वास, अपने विश्वास को रखते हैं, विश्वास करते हैं, तपाईको सबै कमजोरी यीशु ख्रीष्टले लिएर तपाईलाई निको पार्नुहुन्छ। तब आपके सारे कमजोरी और समस्या को यीशु मसीह अपने ऊपर लेते हैं और आपको उस कमजोरी से आजाद करते हैं।
अनि तपाईँको पापलाई पनि परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ। और आपका जितना भी पाप परमेश्वर स्वयं क्षमा करते हैं। आमेन। आमीन। मत्तीको 8:13 मत्ती 8:13 को भी पढ़ेंगे हम लोग। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। यहाँ भन्छ तिम्रो विश्वास अनुसार होस् भन्दैछ। यहाँ पर कह रहा है कि सूबेदार तेरे विश्वास के द्वारा तुझे हो, तिम्रो विश्वास अनुसार होस्। तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। तपाईँ यहाँनिर चङ्गाई चाहिँ हाम्रो विश्वास होइन, तर तपाईँको विश्वासको अनुसार हुन्छ। आपको यहाँ चंगाई हमारे विश्वास के द्वारा नहीं, आपके विश्वास के द्वारा प्राप्त होगा। किन धेरै व्यक्ति प्रार्थना गर्दा चङ्गाई हुँदैन? बहुत से लोग प्रार्थना करने से क्यों चंगाई नहीं प्राप्त करते? उनीहरूको विश्वास परमेश्वरमा होइन, डक्टरमा र ओझामा छ। क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर में नहीं, डॉक्टर में या तो ओझा में होगा। अनि उनीहरूलाई विश्वास छ कि डक्टरको दबाई खाएर म निको हुन्छु। उनको विश्वास होता है कि डॉक्टर की दवाई खाने से मैं चंगा हो जाऊंगा। अनि यसकारण उसको विश्वास अनुसार डक्टर नै चाहिन्छ। इसीलिए उसका विश्वास होने के कारण वो कुछ भी वो डॉक्टर के पास चला जाएगा। अनि उसलाई तन्त्र मन्त्रमा विश्वास छ, उसलाई तन्त्र मन्त्र गर्ने र उसलाई चाहिन्छ। और वो तंत्र मंत्र में विश्वास है तो वो तंत्र मंत्र के पास दौड़ के जाएगा। किनकि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँको विश्वासको अनुसार चङ्गाई गर्छ। क्योंकि विश्वास के अनुसार से परमेश्वर आपके देह को चंगाई करते हैं। यस कारणले मत्ती 8:13 भन्छ तिम्रो विश्वास अनुसार होस्। इसीलिए मत्ती 8:13 में यीशु मसीह कहते हैं सूबेदार को, तेरे विश्वास के द्वारा तेरे जीवन में हो। तपाईलाई पनि प्रभुले भन्दैछ, आज यहाँ आउनुभयो तर तपाईँको विश्वास अनुसार काम हुन्छ, हाम्रो विश्वासद्वारा होइन। फिर भी आज परमेश्वर इसी प्रकार से यीशु मसीह का आत्मा कहता है कि यहाँ पर हमारे विश्वास के द्वारा नहीं, आप ही के विश्वास के द्वारा यहाँ बड़ा काम होगा। तपाईँको विश्वास कस्तो छ? आपका विश्वास कैसा है? तपाईँलाई लाग्दैन चङ्गाई हुँदिन, म चङ्गाई हुन सक्दिनँ भने हुँदैन। आपको यदि लगता है कि यहाँ हमें चंगाई नहीं मिलेगा, ऐसे है तो आपको नहीं मिलेगा। तपाईँ यहाँ जति नै प्रार्थना गर्दा पनि बेकार हो। आपको हम जितने भी प्रार्थना करें आपको कुछ नहीं होगा। अनि यहाँ अगाडि आएर म जाँची हेर्छु, म एकपल्ट टेस्ट गरी हेर्छु, हात राख्दा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर, त्यो पनि बेकार हो। और यहाँ आके कभी हाथ नहीं रखवाए हैं और सबका हाथ रख रहा है, मैं भी हाथ रखवाता हूँ बोल के आएंगे, वो भी बेकार हो जाएगा। तपाईँको विश्वास अनुसार परमेश्वरले चङ्गाई गर्नुहुन्छ। क्योंकि आपका विश्वास क्या है, उसी विश्वास के अनुसार आपके जीवन में परमेश्वर यूं ही काम करेंगे। तर पहिलो अब अन्तिम, पहला और अंतिम, तपाईँको पाप, अधर्म, अपराध यीशु प्रभुको रगतले धोइनुपर्छ। पहला बात यह कि आपका पाप, अपराध, अधर्म यीशु मसीह का लहू से धोया होना चाहिए। आपको यह विश्वास होना चाहिए। किनकि सबैभन्दा डरलाग्दो खतरनाक रोग बिमार चाहिँ पाप, अधर्म, अपराध हो। सबसे बड़ा खतरनाक रोग और बीमारी है जो पाप, अपराध, अधर्म, ये तीन चीजें जो पाप के द्वारा आता है, ये सबसे बड़ा बीमारी है। अनि यसको लागि पनि यीशु क्रुसमा चढ्नु भएको हो। अब इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्रूस में बलिदान हुआ। यस कारणले तपाईँको अधर्म तपाईँको क्षमा भएको हुनै पर्छ। इस कारण से आपका अपराध, अधर्म, पाप क्षमा होना जरूरी है, एकदम आवश्यकता है। आमेन। आमीन। हरेक तंत्र मंत्र भूतात्मा को शक्ति सुन। हर एक तंत्र मंत्र, जादू टोना के जो शक्तियां है, यीशु का वाणी है, कान खोल के सुन ले। यीशु प्रभु को नाम में घुटना टेक, यीशु मसीह के नाम में घुटने टेक और घुटने में आ, निष्की और निकल जाए यीशु के नाम से। जिस घर में भी तू इस प्रकार के अपने कार्य को रच रहा है, उस रचना को छोड़ और भाग यीशु के नाम से। रब से दो नरबहा जादू टोना मेरे चर्चा मैं यीशु के नाम में निकलूंगा। होली फायर, 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 होली फायर,
यीशु प्रभु को नाम Blood of Jesus Christ. आत्मा बेबी छोड़ दे छोड़ दे name of mighty name of Jesus. छोड़ दे Mighty, mighty name of छोड़ दे Out in the name of Jesus Christ. mighty name of Jesus. छोड़ दे Out in the name of Jesus Christ. Name of छोड़ mighty, Out in the name of Jesus Christ. mighty name of Jesus छोड़ दे mighty name of power Holy Ghost power Holy Ghost power Holy Ghost power power Holy Ghost fire blood of Jesus Christ blood of Jesus Christ यीशु को रगड़ मत यीशु को रगड़ Blood of Jesus Christ. Out in the name of Jesus Christ. रगड़ 1, छोड़ 2, छोड़ 3. छोड़ Out. छोड़ यीशु प्रभु नाम छोड़ दे यीशु प्रभु नाम छोड़ दे Out in the name of Jesus Christ. छोड़ दे Out in the name of Jesus Christ. Out in the name of Jesus Christ. mighty, 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 Out in the name of Jesus Christ. mighty name of Out in the name of Jesus Christ. Out in the name of Jesus Christ. यीशु प्रभु को नाम Deliverance you. यीशु प्रभु को नाम In the name of Jesus Christ. Oh, hallelujah. Let's do मसीह के नाम से. Let's do मसीह के नाम से. Let's do मसीह के नाम से. अंधकार के शैतानिक मंडल से छूट जाए इसी के नाम से. Barabbas, Diso, Salamaruda, That's the Holy Spirit in the name of Jesus Christ. Isapura, anointing, anointing, That's the Holy Spirit in the name of Jesus Christ. anointing, 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 Touch. anointing, anointing, Touch you, Holy Spirit. Touch you, Holy Spirit. anointing, Touch you, Holy Spirit, in the name of Jesus Christ.